देखना कि हर आदमी की जुबान पे होगा एक ही नारा कि आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान। और एक बार हनुमान जी उदयपुर वाटी गुड्डा में जब मीटिंग कर लेंगे तब मानना आएगा हनुमान बदलेगा उदयपुर वाटी। सारा भाई राम राम, मैं सुनील, ये देख रहे हो किसान फोक्स चैनल। अभी लोकतांत्रिक पार्टियों उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र और विकास जी गिल ही चुनाव को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों मेल मुलाकात कर रहे हैं। तो अभी हम बातचीत कर पता चल के मुद्दा लेके चले के साबू हो रहे हैं चुनाव के दौरान। हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हैं। हनुमान बेनीवाल की विचारधारा का अभी पूरे राजस्थान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पिछली बार चुनाव से 4-6 महीने पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण हुआ था और उस समय चुनाव से पहले पार्टी नहीं थी। उसके बावजूद भी 3 सीटें विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास आई। आज 3 विधायक हैं राजस्थान में, 1 सांसद है हनुमान बेनीवाल साहब। अब हनुमान बेनीवाल जी का मानना है कि पूरे राजस्थान में और एक व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। अब व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ किसान भी कर्ज मुक्त होना चाहिए, युवाओं को रोजगार भी मिलना चाहिए, टोल मुक्त सड़कें होनी चाहिए, मजबूत लोकायुक्त होना चाहिए। ये सब हनुमान बेनीवाल जी की जो विचारधारा है, ये हम कार्यकर्ता पूरे गांव ढाणी तक उनको लेके जा रहे हैं। सर, मैं जड़े तक सुने बड़े तक यह है कि थारो जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेस को लिया, तो अभी जो अपना लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर रखी है, तो ये चीज है कि लागी थान की अपना लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करी, क्यों प्रभावित होया थे? हमारा बैकग्राउंड कांग्रेस का है, बात सही है। और मेरे दादाजी कांग्रेस से विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, इसी उदयपुर वाटी विधानसभा से रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने का कई कारण है। एक तो जब पार्टी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी होने लगी, 2 बार बसपा से विधायक जीत के कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, उनके साथियों की अनदेखी हुई, जो कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे उनकी अनदेखी। दूसरा, जब हम हनुमान बेनीवाल की विचारधारा से जब जुड़ते हैं और वो युवाओं और किसानों की बात करने वाला व्यक्ति है कि कैसे किसानों के लिए फायदा हो, युवाओं का उद्यान हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, किसान कर्ज मुक्त कैसे हो। और जब हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को देखा, उनकी विचारधारा को पढ़ा, तो उसके बाद हम हनुमान बेनीवाल से जुड़ गए। और क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आज युवाओं को रोजगार मिले, किसान कर्ज मुक्त हो, मुफ्त बिजली हो, सड़कों पे अपन रोड टैक्स दे रहे हैं, फिर टोल टैक्स दे रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाओं में जब परिवर्तन की बात हनुमान बेनीवाल कर रहा है और दिन रात सड़कों पे बैठा है, उसके मतलब निजी स्वार्थ त्याग के युवा और किसानों के लिए काम कर रहा है। तो हम भी अगर आज कंधे से कंधा मिला के हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को बढ़ाएंगे, तभी हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक एक जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको मजबूत कर पाएंगे। तो हनुमान बेनीवाल की विचारधारा से जुड़ने के बाद में मैं कांग्रेस से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आया। क्योंकि जब थे लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर ली, अभी कुछ दिन पहले आप विजेंद्र जी इंद्रपुरा भी कांग्रेस हुई है, हाँ, तो अभी वहां बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कठे आया कौन लगा कि या तो जो कांग्रेस पार्टी की लीडरता का माइन कोई कमी है या कोई और बात है? ये आप उदयपुर वाटी का दुर्भाग्य कहें चाहे, या जो यहाँ पे हुआ पिछले 2003 के बाद आप देखें तो जो कांग्रेस पार्टी है, चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा कोई है, दूसरी पार्टी के व्यक्ति उसमें जीत के और कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जब काम निकल जाता है वापस कांग्रेस छोड़ देते हैं। लेकिन जब कांग्रेस राज के दौरान जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको जब नजरअंदाज किया जाता है, अब भगवाना राम जी ने पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़ा था और 50,000 से ज्यादा मत आए थे भगवाना राम जी के, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उनके साथ थे। लेकिन पिछले 5 सालों में भगवाना राम जी कोई कदर ही नहीं करी गई पार्टी में। जब पंचायत समिति चुनाव आया, टिकटों का वितरण था, ट्रांसफर या जो भी मतलब जनहित के कार्य थे, उनमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई और जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव जीत के आए थे उन्हीं का काम हुआ। तो ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं अंदर मन को ठेस पहुंचाती हैं। तो शायद विजेंद्र इंद्रपुरा जी का भी यही कारण रहा होगा कांग्रेस छोड़ने का। अभी हम अभी जो 31 तारीख थी उसको जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में हनुमान बेनीवाल जी ने एक सदस्यता अभियान की शुरुआत करी थी और 1 महीने में हमारा लक्ष्य है कि पूरे राजस्थान में करीब 1 करोड़ सदस्य बनाए
और मुझे लगता है कि जो उदयपुर वाटी विधानसभा में रेस्पॉन्स आ रहा है, 40 से 50 हजार सदस्य इस एक महीने में बन जाएंगे। जब हम गांव में डानियों में जा रहे हैं तो सभी लोग सामने से चल के इसकी सदस्यता ले रहे हैं, और ज्यादातर लोग तो कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी जो सदस्यता अभियान का नंबर है 77 328 77 328, इस पे ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं। जी। तो जो लोग कह रहे थे कि ये एक जाति विशेष की पार्टी है या ये युवाओं की पार्टी है, तो जब मैं गांव में जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि बुजुर्ग जो मतलब कीपैड वाला मोबाइल है, उन लोगों ने भी इस पे फोन करके और दिखा रहे हैं कि देखो मार्कन तो मैसेज आयो है, मैं हनुमान बेनीवाल जुड़ चुका। तो हमारे जाने से पहले ही गांव डानी के अंतिम छोर तक लोग ऑलरेडी कांग्रेस इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ चुके हैं। जी। और हनुमान बेनीवाल की विचारधारा, मतलब कोई भी आप जहाँ भी जाएंगे आप ये सुनने को मिलेगा कि बहुत ही जबरदस्त नेता है। इस जैसा लड़ाका नेता राजस्थान में दूसरा नहीं है। जी। अभी हमारे जो पार्टी के मुद्दे हैं वो तो यही है कि कर्ज मुक्त किसान हो, टोल मुक्त सड़कें हो, मजबूत लोकायुक्त हो, युवाओं को रोजगार हो। और अब उदयपुर वाटी विधानसभा की बात करें, जो अपने मुद्दे हैं वो ये है कि अब जैसे उदयपुर वाटी तहसील और गुड्डा तहसील अलग अलग जिलों में चली गई हैं। जी। आज गुड्डा तहसील की बात करें तो गुड्डा तहसील को जो एक सब डिवीजन का अधिकार है, जो एक सब डिवीजन के पास ऑफिस होना चाहिए, वो सारे जो अधिकार है हमारा संघर्ष उन्हीं को लेकर रहेगा। और गुड्डा तहसील में हमारी प्राथमिकता रहेगी कि पंचायत समिति आए, क्योंकि आज गुड्डा तहसील के जो भी काम है उन कामों के लिए या तो हमें झुंझुनू जाना पड़ेगा या नवलगढ़ जाना पड़ेगा। तहसील यहाँ पे एसडीओ ऑफिस आए, पंचायत समिति आए, एक्सचेंज ऑफिस आए, और जो भी सरकारी जो भी है सारा सिस्टम, वो एक जो सब डिवीजन का अधिकार है वो गुड्डा तहसील को दिलाना हमारा प्राथमिकता रहेगी। देखो हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप कहीं भी देखें, जहां भी क्षेत्रीय पार्टी बनती है, इतिहास गवाह इस बात का, आप हरियाणा ले लें, पंजाब ले लें, यूपी ले लें, बिहार ले लें, पश्चिम बंगाल ले लें, जहां भी क्षेत्रीय पार्टी बनी है वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का एक बार राज जरूर आया है। जी। और ये हनुमान बेनीवाल जी की जो एक व्यवस्था परिवर्तन में बदलाव की जो भावना है और जो उनका उद्देश्य है कि इस व्यवस्था में एक बार बदलाव आना जरूरी है, तो हम तो चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जैसे एक मतलब संघर्षशील और त्याग करने वाले नेता को, जिसने मतलब अपना सारा स्वार्थ, कोई भी उनका निजी स्वार्थ नहीं रहा, उन्होंने सारे मंत्री पद त्याग दिए। वरना हनुमान बेनीवाल जिस दिन विधायक बने थे पहली बार, उसी दिन मंत्री बन सकते थे। बीजेपी में थे, बीजेपी का राज था, लेकिन जहां उनकी मान सम्मान को ठेस पहुंची या जहां उन्हें लगा कि किसान और युवाओं का हित नहीं हो रहा है, वो सब कुछ अपना त्याग के और सड़कों पे आके बैठ गए। अभी सेंटर में बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था, जब किसान बिल आया तो वो एनडीए से अलग हो गए और उन्होंने मतलब अपना मंत्री पद त्याग दिया, वरना उन्हें मंत्री पद का ऑफर था। आज सेंटर का कैबिनेट का मंत्री पद त्यागना, किसानों और युवाओं के लिए उनके साथ बैठना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वही राजनेता कर सकता है जो अपना धर्म भी राजनीति मानता है, जो अपनी जात को भी राजनीति मानता है, वो जो मतलब जनता के लिए काम करना चाहता है। इस तरह का नेता, मैं बहुत सारे नेताओं से मिला हूँ आज तक में, लेकिन इस तरह का त्याग करने वाला और संघर्षशील नेता हमने दूसरा नहीं देखा। जी। और तारोकरण को मतलब ये होगी तान मौको दियो जा। बिल्कुल, जनता को, हनुमान बेनीवाल को एक बार मौका जरूर देना चाहिए। और ये तो हम देखते ही आ रहे हैं, मिलाजुली का खेल चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी, एक बार मैं, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो इस सिस्टम से ऊपर उठ के एक बार हनुमान बेनीवाल को मौका जरूर देना चाहिए जनता को। सदस्यता अभियान चल रहा है 1 महीने का, और उदयपुर वाटी विधानसभा में जो सदस्यता अभियान को लेके हम चल रहे हैं, गांव गांव, ढाणी, मतलब ढाणी के अंतिम छोर तक हनुमान बेनीवाल की सदस्यता लोग ले रहे हैं। एक बार जब ये सदस्यता अभियान हो जाएगा तो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल से हमारी बात हुई है। अभी इस महीने वो सदस्यता अभियान से थोड़े व्यस्त हैं। उसके बाद में गुड्डा गोरजी में एक ऐतिहासिक रैली होगी। मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी रैली आज तक में कभी हुई होगी। इस लेवल की रैली की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही सदस्यता अभियान ख़त्म होगा उसके इमीडिएट बाद में 10-15 दिन के अंदर एक हनुमान जी बेनीवाल साहब की गुड्डा गोरजी में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन कराएंगे। उस आयोजन में मुझे लगता है कि जब 20-25 हज़ार किसान और युवा और उदयपुर वाटी की जनता आएगी और उनकी विचारधारा को सुनेगी, और एक बार जब हनुमान बेनीवाल की विचारधारा जो सुन लेता है, मुझे नहीं लगता है कि वो उसके दिमाग में कोई दूसरी विचारधारा आती है। इस तरह का त्याग करने वाला और लड़ाका नेता जब जनता अपने सामने पाई, क्योंकि अब जब हम गांव में जा रहे हैं
तो हर कोई यही कह रहा है कि एक बार हनुमान जी ने बुला दिखाओ तो श्री की आंखा दिखे, तो वो भी हम जल्द ही पूरा होने वाला है, जनता का सपना। आप सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है कि राजस्थान में बदलाव के लिए एक बार आप हनुमान बेनीवाल से जुड़े, और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ने के लिए आप 77 328 पे मिस कॉल दें और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो किसको लगे लाइक करियो, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, सागे सागे कमेंट में आ बतायो कि खाने आंदा है मुद्दा ही किसान लग गया।